इवान, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। बट आज मैं खुश होने की वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं आज इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि हमारी लाइफ में इतना दुख क्यों है, मतलब हम इतने दुखी क्यों है। लाइफ में सब कुछ रहते हुए भी सब कुछ होते हुए भी क्यों इतना खुद को कभी कभी इतना दुखी महसूस करते हैं। दुख क्यों है इस दुनिया में? ज़्यादातर आप लोगों को देखेंगे 90% 90 से ज़्यादा परसेंटेज लोगों को आप लाइफ में देखेंगे कि कुछ सुकून नहीं है। हर वक्त अंदर कुछ एक खोखलापन है, खालीपन है। हालांकि लाइफ में सब कुछ है, ठीक है, फिर भी आप देखेंगे दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, कुछ ना कुछ सोचते जा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, इस टॉपिक को मैंने इसलिए उठाई हूँ क्योंकि ये सच में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। सच में बहुत बड़ा क्राइसिस है, स्पेशली हमारे जनरेशन पे, क्योंकि इसका कोई रीज़न पता ही नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोगों को बचपन से कभी सुखी खुश होना सिखाया नहीं, कभी ना, कभी स्कूल में सिखाया, ना कभी कॉलेज में सिखाया, कहीं पर भी नहीं सिखाया, ना घर पे सिखाया कि खुश कैसे रहते हैं। अगर वो चीज़ हम सीख जाते बचपन से, तब लाइफ में बड़े होकर कोई मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम सीख जाते। हालांकि ऐसा नहीं कि हर वक्त हम खुशी रहेंगे, दुख नहीं आएगा लाइफ में, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी मतलब दुख है, ऑब्वियसली दुख है, सबके लाइफ में दुख है। वी ऑल आर सफरिंग, ठीक है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, एवरीवन, ठीक है, दुख सबके लाइफ में है। बट किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, ठीक है ना। और दुख है इसलिए हम खुशियाँ ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं। अगर दुख नहीं रहता तो हम सुख के पीछे ऐसे पागल नहीं हो जाते, ये सुख को चेस नहीं करते, ठीक है ना। बट मैंने मेरा लाइफ का अगर एग्जांपल दूँ, हालांकि पता नहीं ये एग्जांपल कोई सुनेगा भी कि नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं दुनिया के नज़र में एक फेलियर हूँ, जो भी है। लेकिन मेरे लाइफ में मैं 8 साल से एग्ज़ाम दिया, फेल हुई, वॉटेवर। ये वीडियो बनाना जो है, ये तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन आजकल थोड़ा ज़्यादा ही कर रही हूँ। मेरा वीडियो, मेरा चैनल जो भी है यूट्यूब पे, ऐसा नहीं कि बहुत पैसा आ रहा है या जो भी है, मेरा कोई इंटेंशन भी है नहीं, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ, ठीक है। मैं फेसबुक पे डालती हूँ तो कुछ ऐसा नहीं कि लाइक्स आ रहा है, का जो भी है देखते हो कि हाँ व्यूज़ है, लेकिन कितने लोग देखते भी है वो भी नहीं पता। पूरा वीडियो कितना लोग देखते वो भी नहीं पता, जो भी है। आई होप कि आई विश कि एक दो भी इंसान अगर देख ले, अगर एक इंसान भी देख ले, अगर उसको कुछ भी अच्छा हेल्प हो जाए लाइफ में, तो ऑब्वियसली मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगी, वट एवर जो भी है। और स्पेशली बाहर के दो लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, मेरे घर पे जो फैमिली मेम्बर्स है, जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, वो लोग भी नहीं देखते, ठीक है। उन लोगों को पता ही नहीं कि मैं किस की क्या बात करती हूँ, किस बारे में बात करती हूँ, पता ही नहीं है, बस, ठीक है। बस वो लोग वही शॉर्ट्स वगैरह जो मैं डालती हूँ डांस करने का, ये सब वही सब देखते हैं। लेकिन जो वीडियो जो कुछ टॉपिक लेके मैं बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मैं भी जो सीख रही हूँ लोगों के पास भी वो इन्फॉर्मेशन जाए, वो नॉलेज जाए, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए। इसलिए मैं ये सब बनाती हूँ, ये वीडियो ऐसे ऐसे टॉपिक को लेके। अरे वो हमारे फैमिली के लोग भी नहीं देखते, ठीक है। लेकिन मैं इससे दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस काम को करने में एक तो बात है, मुझे बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और सेकेंड बात ये है कि मैं इसके आउटकम से टोटली डिटैच्ड हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कौन देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है मुझे कोई अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसकी आउटकम से, इसकी रिजल्ट से, कि क्या मेरा ये चैनल ग्रो करेगा, क्या मैं फेमस यूट्यूबर बनूँगी, क्या मैं इन्फ्लुएंस कर पाऊँगी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। बट मुझे बस अच्छा लगता है, कभी कभी लगता है कि यार नहीं बनाऊँगी, यार क्या ही होगा। लेकिन मैं सोचती यार जो भी है, मुझे क्या लेना देना है, मुझे अच्छा लगता है, मैं बनाती हूँ। क्या पता शायद एक कोई है जो देखती होगी या देखता होगा मेरे विचार वीडियो को, या उसको शायद कुछ हेल्प होगा, जो भी है। लेकिन कोई देखे या ना देखे, भगवान तो देख ही रहे हैं ना, तो जो भी होगा मुझे लेना देना नहीं इसके आउटकम से, कि ये क्या होगा, इसका मेरा क्या है, इसका फ्यूचर जो भी है, वटेवर। तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि हम हमेशा कुछ भी काम करते हैं, एक तो बात है कि दुख लाइफ में है, ऑब्वियसली दुख है, इस वजह से है कि हम जैसे ज़िंदगी चाहते हैं या कुछ काम जिस तरीके से हो वो चाहते हैं, वो जब नहीं होता है उस वजह से हम दुखी होते हैं। सीधी बात ये है, इसके ऊपर और कोई रीज़न नहीं है दुखी होने की। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चा मेरा बात सुने, वो सुन नहीं रहा है तो मैं दुखी हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स मेरे बात सुने, वो नहीं सुनते, वो नहीं समझते, इसलिए मैं दुखी हूँ। मैं चाहती थी कि वो जॉब मुझे मिल जाए, वो नहीं मिला, इसलिए मैं दुखी हूँ, ठीक है। तो हम क्या नहीं मिलता है लाइफ में, या हम जैसे चाहते हैं उस तरीके से जब नहीं होता है, इस वजह से हम दुखी होते हैं, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम लोगों की नेचर है कि सब कुछ कंट्रोल में रहे, हमारे हाथ में रहे, सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहे, मेरा लाइफ है, मेरा है, मैं कंट्रोल करूँगी मेरे लाइफ को, ठीक है। लेकिन वो कभी पॉसिबल नहीं है। और यही चीज़ दुख की सबसे मेजर रीज़न है कि हम दुखी है, क्योंकि हम दुख को पालते हैं, उसको अच्छे से खाना पानी दे के उसको पालते हैं डेली, सुबह से लेकर रात तक। सुबह सो के उठते हैं,
दुखी, रात को सोने से पहले भी दुखी, ठीक है। वो पालते हम, ये वो काम नहीं हुआ, उसने मुझे धोखा दिया था, उन्होंने मुझे ये कहा। और सोशल मीडिया तो है ही, मतलब क्या ही बोले, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन कुछ दिनों से फेसबुक पे जो चल रहा है ना ड्रामा, इनफैक्ट जब भी कुछ भी होता है और इन्फ्लुएंसर जो इतना बढ़ गया है, उन लोगों की जो बकचोदी मैं सीरियसली बोलूँगी, क्योंकि एक मैं जो भी हुआ रिसेंटली, क्या एक मेकअप आर्टिस्ट जिसका बच्चा होने के टाइम बच्चा मर गया, ठीक है, तो उसको लेकर बहुत लोग बहुत पोस्ट कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड लिस्ट पे जो बहुत लोग हैं वो लोग भी पोस्ट कर रहे हैं, या बहुत सारे पोस्ट कर रहे हैं, सेलिब्रिटी लोग। तो क्या मतलब है भाई, तुमको जब ये सब फालतू की ड्रामा करके क्या फ़ायदा है? सबको जब लाइफ में अपनी ही पड़ी है एट द एंड ऑफ द डे, और अपनी ही पड़ी होनी भी चाहिए। हम सब सेल्फिश है, हम लोग को ठेलेवाड़ का कोई लेना देना नहीं, किसके लाइफ में किसका बच्चा मर गया, किसका डिवोर्स हो गया, किसका मौत होगी, कोई लेना देना नहीं। ये सब दिखावे के लिए, हम बस अपने टाइम वेस्ट करने के लिए, सिंपली बात है, हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए सब इतने बड़े बड़े पोस्ट ना फेसबुक में डालते हैं, दिखाते हैं यार कितने हम सिंपैथी है इसके लिए, ठीक है, जो भी है सिंपैथी जो भी है दिखाते हैं। लेकिन रियली हम लोगों को ठेलेवाड़ का कोई लेना देना भी है इस सब चीज़ों से? जब एट द एंड ऑफ द डे हमको अपना ही पड़ी है, मेरी पति, मेरी फैमिली, मेरी कैरियर, मेरी जॉब, मेरी शादी, मेरी बच्चे, तो फिर क्यों ये सब ड्रामा करना? क्यों ये सब चीज़ों को लेकर सोच के अपने खुद को ही जो मेंटल जो पीस है उसको ख़राब करना? रात को अच्छे से नींद इस वजह से लोगों को नहीं आता है कि सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, और सोशल मीडिया में ये सब बकचोदी जो होता है वो सब देख देख के सोच के, अरे उसका तो ये हो गया। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में ये पहला हुआ है किसी का। कितने सारे हैं जिसका बच्चा डिलीवरी के टाइम बच्चा मर जाता है या माँ मर जाते हैं, इट्स एन एक्सीडेंट, बहुत लोगों के साथ होता है। सब क्या बोले, मतलब इस चीज़ को लेकर जिस तरीके से कुछ दिनों से जो चल रहा है फेसबुक में, मतलब मैं सोचती यार कौन सी दुनिया में हम लोग हैं। देव शुभश्री को क्या बोल दिया, शुभश्री देव को क्या बोल दिया, हाँ, उसको लेकर बाकी लोग कितने सोचते हैं। भाई खुद के लाइफ में तो देखो ना भाई, खुद का क्या है वो देखो ना। कौन सी सेलिब्रिटी का डिवोर्स हो गया, कौन सी सेलिब्रिटी का बच्चा हो रहा है, किसने किसके साथ क्या कर लिया, कौन किसको ट्रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हो। तो ये सब देख के यही तो लगता है कि हम अपने दुख के कारण हम खुद हैं। इससे कोई भगवान किसी का कोई हाथ नहीं, हमारे दुख के कारण हम खुद हैं। किसी को पॉलिटिकल, किसी को देखेंगे आप डेली इतने खबर देखते हैं, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नो, हम लोग को बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइफ में डेली, ठीक है ना। तो फिर हम लोग खुद को अगर नहीं इन्फॉर्मेशन मिले तो हम खुद को बहुत नालायक समझते हैं, यार नहीं जानती क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है तुमको नहीं पता, अपने स्टेट में क्या चल रहा है, पीएम ने क्या बोला, सीएम ने क्या बोला, नहीं पता, उसने ये बोला वो बोला। अरे क्या लेना देना, मेरा लाइफ बदल जाएगा क्या? सीएम ने जो भी बोला, पीएम ने जो भी बोला, जो भी हो रहा है, चल रहा है, जो भी है ड्रामा, इससे मुझे क्या लेना देना, मेरा लाइफ तो नहीं बदलेगा ना। तो फिर बहुत लोग देखें पॉलिटिकल इशू को लेकर इतने टेंस्ड रहते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े पोस्ट करते हैं, ठीक है, ट्वीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो रहे, इसको वो गाली दे रहा है ट्वीट करके, वो उसको गाली दे रहा है ट्वीट करके, मतलब। और फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ पर आवाज़ उठाने का जगह है। भाई ऐसे आवाज़ नहीं उठाते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए फेसबुक में बस लिखो, पोस्ट करो, लोगों को दिखाओ कि मैं कितने इस चीज़ को लेकर, मुझे कितना लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है, मैं कितनी इसको लेकर टॉलरेट, मतलब मैं इसके लिए कितना बॉदर्ड हूँ, ठीक है। ये दुख लोगों को दिखाना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं दिखा रही तो फिर कहाँ से मैं तो उस रेस से मैं चली जा रही हूँ ना, इसमें टॉपिक से मैं हट जा रही हूँ। लोगों को कैसे पता चला कि मैं देश के लिए सोचती हूँ, मैं उस इंसान के लिए सोचती हूँ, वो मैं अपने स्टेट के लिए सोचती हूँ। और पहले खुद के लिए सोचो, खुद के अंदर क्या चल रहा है वो तो कभी ठहर के देखो, उसको समझो। किसी को कोई लेना देना नहीं इस दुनिया में, भगवान को भी कोई लेना देना नहीं, इसका बच्चा मर रहा है, कौन किसको खाना मिले, उनको भी कोई लेना देना नहीं। उनको भी पता है कि सब अपने अपने कर्म की फल सबको मिल रहा है भाई, ठीक है ना। तब सारे दुनिया में दुख नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहता। तो क्यों फालतू का ये सब ड्रामा हम लोग करते हैं, देखते हैं। हालांकि देखा जाए कि खुद देखेंगे कि बहुत लोगों को खुद के लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सब देख के इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहता है, इसमें दिमाग में चलता रहता है कि दुखी। लेकिन उनको पूछेंगे कि क्यों दुखी है, पता नहीं, कैसे पता होगा? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे ये जो स्क्रोलिंग करते हैं, जो अनोइंगली जो हम लोग करते रहते वो जो सबकॉन्शियस माइंड पे हमारा चाहता है, सो वो भयंकर इफेक्ट हो रहा है हम लोग की बॉडी पे, माइंड पे, भयंकर इफेक्ट हो रहा है। इसलिए नींद जो है वो हराम हो जा रहा है। नींद लोगों का एक डीप स्लीप, जो 7-8 घंटे का जो डीप स्लीप एक इंसान को चाहिए, वो नहीं है लोगों के पास। इसलिए इतना एंजाइटी, इतना डिप्रेशन, इतना ये सब लोग हो रहा है। कैसे होगा? क्योंकि हम अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हैं, यही सब चीज़ है ना। किसका बच्चा मर गया,
कौन एक्ट्रेस ने किस एक्टर को क्या बोल दिया, ठीक है, मोदी ने क्या कर दिया, ममता ने क्या कर दिया, ये सब रील्स बनता रहता है, वही देखते रहते हैं, हो गया जिंदगी, लाइफ में टाइम है, और फिर बोलते टाइम नहीं है मेरे पास। कैसे टाइम रहेगा भाई? टाइम कैसे रहेगा तुम्हारे पास? तुम तो दूसरों के लाइफ में झांकने बैठे हुए हो ना। हम जब दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है वो बैठे रहते हैं जानने के लिए, तो हमारे पास कैसे टाइम रहेगा? हमारे खुद के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए क्या टाइम रहेगा? और फिर मैंने खुद के लिए क्या, अरे खुद के लिए ही टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। दुखी होना इज़ वेरी इजी। अब चाहो तो 2 सेकंड में कुछ भी पोस्ट देख लिया फेसबुक में, हाय दुखी हो गए। सुखी होने के लिए आपको मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, आपको कोई थेरेपिस्ट के पास जाना है, आपको कुछ ये करना है, वो करना है, कोई मूवी देखनी है, कहीं घूमने जाना है, बहुत कुछ एफर्ट करना पड़ता है सुखी होने के लिए। क्यों भाई? अपना लाइफ में दुख जो भी है, सुख जो भी है, उसको एक्सेप्ट करो, भाड़ में डालो सब कुछ। जब अल्टीमेटली सब कुछ भाड़ में ही डालना है, सब अल्टीमेटली सब कुछ अपने ही बारे में सोचना है, इस दुनिया का कहीं किसी का कोई लेना देना नहीं है आपके लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। जब खुद को ही जब उसको हैंडल करना है, तो फिर क्यों ये सब ड्रामा हम करते रहते हैं दूसरों के लिए, जिसका कोई हाथ पैर नहीं, सर नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ रीज़न ही नहीं। तो मैं यही बोलूँगी ना, दुख हम पालते रहे, ठीक है। सुखी होने के लिए कोई ना एजुकेशन है हमारे पास, ना हम हो भी पाते हैं, ठीक है ना, और हो भी लेते हैं तो सोचते 2 दिन बाद फिर दुखी हो जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैंने देखा कि लाइफ में मैं भी पहले बहुत ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होता है, ये ऑनलाइन जो मार्केटिंग स्टार्ट हुआ जब से, तब से लोगों का आप देखेंगे कि एडिक्शन हो जा गया है। मेरा भी एक टाइम पे बहुत था एडिक्शन, ठीक है, अभी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मिनिमम है। मतलब ज़रूरत जो है वही चीज़ खरीदती हूँ, ठीक है। पहले तो बहुत ज़्यादा, मतलब हर महीने मैं 3, 4, 5 बार शॉपिंग करती थी, कपड़े खरीदती थी, उसको पहनती थी जब आता था, फिर फ़ोटो खींचती थी, फेसबुक पे डालती थी, तो लोग बस शो अप के लिए, जो भी है, मैं सच कहूँ शो अप के लिए, जो हम शो अप के लिए सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। लेकिन अभी समझती है यार कितने बेवकूफ़ थी मैं, ठीक है ना, वो सब करके क्या मिला मुझे, ठीक है ना। इतना कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अभी मैं सोचती जितना हम मिनिमलिस्ट होके जियोगे ना, जितना आपकी डिज़ायर कम हो गया, आप अपने नीड्स के ऊपर जियोगे। हाँ, ऐसा नहीं कि आप हमेशा कुछ अपना जो शौक पूरा ना करो, कुछ भी ना करो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है, हम लोग क्या करते हैं, ये ऑनलाइन होने के बाद भी जो है वो भी इनफ नहीं लगता है, ठीक है। और चाहिए, वो ड्रेस बहुत अच्छा है, वो मेकअप बहुत अच्छा, और चाहिए, उसका बहुत अच्छा था, मुझे भी ऐसा लेना है, तो और ऐसा हो जा रहा है। इट्स लाइक ख़त्म ही नहीं होता है डिज़ायर। मैंने एक चीज़ सीखा लाइफ से कि यार जो है उसको तो पहले अच्छे से उसको यूज़ करो, उसको तो पहले अच्छे से उसके लिए तो एक ग्रेटफुल रहो, उसकी तो कदर करो, फिर ठीक है जब ख़त्म हो जाएगा या जब ज़रूरत है, जैसा अभी पूजा आ रहा है तो ठीक है, चलो 1, 2, 3 को खरीद लिया, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, 5, 6 को तो होना चाहिए। पूजा है 4 दिन का, लेंगे 6, 7 का ड्रेस, क्या होगा? तो जितना मैंने देखा लाइफ में मिनिमलिस्ट होकर आप जितना जियोगे ना, उतना ही आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है। सब कुछ करो, सब कुछ ज़रूरी भी है, बट ऑब्वियसली पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसा नहीं है तो फिर आप जितना जिसके पास जो जितना पैसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलूँगी, सबके पास पैसा है, किसी के पास कम है, ज़्यादा है, लेकिन उसी हिसाब से जब आप डिज़ायर को छोड़ दोगे ना कि मेरे पास यही पैसा है, मेरा यही औकात है, ठीक है, मैं उस हिसाब से जीऊँगी। लेकिन लोग क्या हो रहा है, दिखावे के चक्कर में, ठीक है, सोशल मीडिया पे दिखावे के चक्कर में EMI लेके ज़िंदगी काट रहे हैं। चाहे उसकी औकात 20-25 हज़ार का फ़ोन है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो 1 लाख का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो मैं उस चीज़ की अगेंस्ट हो रही, मैं उस चीज़ को नहीं, मुझे मिनिमम जो है लाइफ में, मुझे 2 को ड्रेस ही इनफ है मुझे इस पूजा के लिए, ठीक है, मेरे पास बहुत है। ये जो सेटिस्फैक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे पास जो है बहुत है, ठीक है ना। तो फिर मतलब मेरे पास जो भी पैसा है अभी बहुत है, ठीक है, आ जाएगा। अगर मेरे लक में लिखा है, मेरे लाइफ में मेहनत लिखा है, मेरे लाइफ में काम लिखा है, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़रूरत मिट जाए बस। मैं हमेशा मैं भगवान का भी यही बोलती कि बस मेरा ज़रूरत मिट जाए ज़िंदगी का, मुझे ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, बस मेरे लाइफ का जो नीड्स है वो पूरा हो जाए बस। बाकी तो आपके हाथ में है सब कुछ, आप ही जो देंगे, आप ही लेंगे, जो भी आप ही करेंगे, ठीक है। जो बस मेरा जो ज़रूरत है वो मिट जाए, ठीक है। और एक चीज़ मैंने सीखा कि जिस दिन आप दुख को गिनना बंद कर दोगे और सुख को खोजना बंद कर दोगे ना, आपकी लाइफ पूरा सेट हो जाएगी। ट्रस्ट में, आपकी लाइफ पूरा सेट हो जाएगी। आप जी के देखिए ऐसे कि दुख को काउंट मत कीजिए ज़िंदगी में और सुख को खोजने की कोशिश मत कीजिए, कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि वो जिस चीज़ को आप खोजते रहते हो ना, वो इसका मतलब आपके पास वो है नहीं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे पास मैं सुखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे दुखी भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो कंट्रोल आपके ऊपर है।
मुझे दुख ढूंढना भी नहीं है कि मेरे पास में क्या क्या नहीं है, मुझे ये है कि और मुझे सुख को खोजना भी, चेज़ भी नहीं करना। तो ऐसे जब आप रहेंगे ना आप दुखी हो ना आप सुखी हो, आप एक न्यूट्रल इंसान हो, आप बहुत शांत हो अंदर से, आपको दुनिया, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंदर है। तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। आप देखेंगे कि किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप खुद को अनकंडीशनली प्यार कीजिए। किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए, किसी अपने हस्बैंड से, वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपसे प्यार करेगा, करेगी, जो भी है। हम सब अपने अपने मतलब से सबको प्यार करते हैं, ये सच है। कुछ भी अनकंडीशनल नहीं है, सब कुछ कंडीशनल है, ठीक है ना। तब शादी ही नहीं होता, तब शादी उठ जाता, ठीक है। सब लोग ऐसे ही रहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अनकंडीशनल कुछ नहीं होता प्यार व्यार। अनकंडीशनल सिर्फ आपके साथ आप खुद प्यार कीजिए, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, जिस दिन आप आपको अनकंडीशनली प्यार करना शुरू कर दोगे ना, आप किसी से कोई लेना देना नहीं, जो भी, कोई साथ रहे तब भी ठीक है, कोई नहीं रहे तब भी ठीक है। हम खुद को अनकंडीशनल प्यार नहीं कर पाते, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे पॉसिबल होगा? क्यों करेंगे वो भाई आपसे अनकंडीशनल प्यार? आप खुद को करते हो कभी अनकंडीशनल प्यार? आप खुद को जो है, आप जैसे हो उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो फिर कोई आपको क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो ये सब चीज़ें बहुत डीप लेवल का है, बहुत सीखने की चीज़ है। अगर कोई अपने लाइफ में ये सब चीज़ें उतारे ना, अप्लाई करे ना लाइफ में, सच में कभी कोई प्रॉब्लम भी आएगा ना, वो ऐसे 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 चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो खुद को अनकंडीशनल प्यार कीजिए, खुद को रेस्पेक्ट कीजिए, सेल्फ इम्प्रेस मत हो जाइए, सेल्फ ऑब्सेस्ड भी मत हो जाइए, ठीक है। अनकंडीशनल प्यार मतलब जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, उसको मैं, जो भी मेरा सिचुएशन है लाइफ में, उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ बस, ठीक है। फालतू का ये सब ड्रामा से, सोशल मीडिया से दूर ही रहिए। यूज़ नहीं करने के लिए मैं नहीं बोलूँगी, मैं भी करती हूँ, मैं भी वीडियो पोस्ट करती हूँ, मैं भी जो भी करती हूँ, लेकिन ड्रामा से दूर रहिए भाई। इससे अच्छा कुछ देखिए जिससे आपकी मेंटल फील्ड में खाना मिले अच्छा, ठीक है। दूसरों की तकलीफ, दूसरों की ये कुछ दूर नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। जितना हो सके खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा के कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। हम लोग बहुत देख चुके इससे पहले क्या क्या हुआ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो ये बात है, जब भगवान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हम और आप तो कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो दुख को पालिए मत अंदर, जो है जैसा है एक्सेप्ट करें लाइफ में। आई होप वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।